सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र है लेखन कार्य ब्रिज कोर्स में सेतु अभ्यासक्रम में। आइए छात्र, आज हम गद्यांश आकलन पूर्ण पठन करेंगे और उस पर सार्थ और उचित प्रश्न निर्मिति करेंगे। प्रश्न निर्मिति कैसे की जाती है? देखो छात्र, आपको 8वीं कक्षा में गद्यांश पढ़कर उस पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है या 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है, ऐसे प्रश्न आते थे। तो प्रश्न तैयार करते वक्त प्रश्न हमें कैसे होने चाहिए? तैयार प्रश्न का सार्थ एवं प्रश्न का प्रारूप हो। प्रमुख प्रश्न रचना और प्रश्न के उत्तर गद्यांश पर आधारित ही हो। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। ध्यान से छात्र बात सुनिए। हमेशा प्रश्न पूछने पर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्न समुच्चय परिच्छेद पर आधारित हो। दिया गया परिच्छेद हो या चित्र हो, उस पर आधारित ही प्रश्न हो। देखो छात्र, आपको यहाँ चित्र पर आधारित 4 प्रश्न बनाने के लिए कहे हैं। तो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वो चित्र कौन सा है? आप क्या इस पर प्रश्न कर सकते हैं? तो पहला प्रश्न आप कर सकते हैं कि यह चित्र किसका है? बाद में आप इस पर यह प्रश्न भी कर सकते हैं कि चित्र में दिए गए कौन से फल कटे हुए हैं। और तीसरा प्रश्न यह भी कर सकते हैं कि कौन से फल हरे रंग के हैं, अंगूर कितने प्रकार के हैं, कौन से फल लाल रंग के हैं, कौन से फल पीले रंग के हैं। इस प्रकार आप इस चित्र को देखकर प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा चित्र दिया गया है, यह चित्र क्या है? तो यह चित्र में देखो, आप लोगों को यह एक लड़की है और यह लड़की चित्र बना रही है। तो इस पर आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं? यह चित्र में दी लड़की क्या कर रही है? लड़की के हाथ में क्या है? लड़की ने कौन से रंग की साड़ी पहनी है? लड़की के पीछे क्या है? आसमान में कौन सा रंग है दिखाई दे रहा है? इस प्रकार आप प्रश्न लिख सकते हैं। या लड़की किसका चित्र बना रही है? मतलब हर प्रश्न के अंतिम में प्रश्न चिन्ह आना जो आवश्यक है। और छात्र ध्यान दीजिए, प्रश्न तैयार करते वक्त आपको गद्यांश को, मतलब गद्य आएगा तो गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, गद्यांश की सीख लिखिए। ऐसे प्रश्न नहीं देने हैं और प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। आओ सक्षम बने। इस पर आप लोगों को दिया गया है, देखो कि प्रश्न तैयार करते वक्त सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में ही हो। प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद में हो, जब परिच्छेद हो तो, और प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक हो। गद्यांश को शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न न हो। और आओ अभ्यास करो, इसमें छात्र आपको एक परिच्छेद दिया गया है, मतलब गद्यांश के आधार पर आओ अभ्यास करो। छात्र देखेंगे यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है, उस पर आधार पर हम लोग प्रश्न तैयार करेंगे। प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए। देखो छात्रों, मैं गद्यांश पढ़ती हूँ। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। अब छात्र, इस पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। जब परीक्षा में यह प्रश्न पत्र आएगा तो पहले ध्यान से हमें परिच्छेद पढ़ना चाहिए। अब आप उस पर क्या प्रश्न कर सकते हैं
तो प्रश्न में हमेशा अंत में प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है, ये बात तो आपको मालूम ही है। नए ठेकेदार के पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि नए ठेकेदार को क्या बात समझ में नहीं आई। अनुभवी ठेकेदार ने समस्या पर क्या सलाह चाही, या अनुभवी ठेकेदार ने क्या बताया है। नया ठेकेदार कैसा था। रिश्वत लेने देने को नया ठेकेदार क्या समझता था। नए ठेकेदार ने किसको पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। इस प्रकार इससे भी कोई अलग तरीके से, लेकिन प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे आपको प्रश्न तैयार करने हैं। आओ सृजन करें में देखो छात्र, 7वीं कक्षा में आप लोगों ने दादी माँ का परिवार यह पाठ पढ़ा था, उस परिवार का ही यह चित्र दिया गया है। तो चित्र देखकर आपको प्रश्न बनाने हैं। पेड़ पर कौन बैठा है। पेड़ के नीचे कौन है। दादी माँ क्या कर रही है। दादी माँ के पीछे क्या है। इस प्रकार आप सवाल कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हो। पूरक साहित्य में 8वीं पाठ्यपुस्तक के सुलभ भारती के पृष्ठ क्रमांक 53 में गद्य आकलन के लिए दी गई जानकारी है, वो जानकारी पढ़िए। और गद्य आकलन यह जो पाठ है, मतलब यह जो प्रश्न पत्र जो व्याकरण विभाग में गद्य आकलन है, यह गद्य आकलन आपको परीक्षा में 10वीं कक्षा में 5 अंक के लिए आता है, 8वीं कक्षा में और 4 अंक के लिए आता है। तो यह लेखन क्षेत्र में आप यह गद्यांश आकलन आप हमेशा अलग अलग तरीके से मतलब प्रश्नों को हल करके अच्छी तरह से आपको आएगा। धन्यवाद।